नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीड्स एवरीथिंग पर। आज हम इस वीडियो में वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे। वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर की लेयर परतें होती हैं उनके बारे में बताएंगे। मोस्टली देखा गया है दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न मिलते हैं, तो आज हम आपको वायुमंडल के बारे में ग्राफिकली समझाएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको वायुमंडल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वायुमंडल में जो अलग अलग परतें हैं उनमें ऊपर की परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं तथा नीचे की परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, हमारा वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा 78% तक होती है तथा दूसरी मुख्य गैस होती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 20.9% तक होती है, और तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वायुमंडल में मात्रा 0.03% होती है, और इसके बाद आती है आर्गन गैस, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.9% तक होती है। दोस्तों, ये प्रमुख 4 गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त और भी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, पर ये 4 गैसें मुख्य होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है क्षोभ मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों, अगला आता है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर मध्यमंडल, आयन मंडल, उसके बाद आता है बहिर्मंडल। इस तरह दोस्तों वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अब हम एक एक लेयर को ध्यान से समझेंगे। जैसा कि आपको ये पृथ्वी दिख रही है और ऊपर सूर्य दिख रहा है, तो पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है उसको हम परतों में विभाजित करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी आती है पहली परत, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम संवहन मंडल भी होता है, यानी कि क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई या एरिया 18 किलोमीटर तक होता है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश, आंधी, तूफान आदि सभी घटनाएं संवहन मंडल या क्षोभ मंडल में होती हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा घनत्व भी क्षोभ मंडल का होता है। साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसी परत में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इसको मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का एक घेरा होता है। इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा मीथेन जैसी गैसें होती हैं, जो वायुमंडल के चारों ओर एक मोटा घेरा बनाती हैं और सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती हैं, परंतु बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम आपको ग्राफ से बताते हैं। इसमें आपको सूर्य से किरणें आती तो दिख रही हैं। इनमें कुछ किरणें होती हैं जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो ओजोन परत से टकराकर
वापस लौट जाती हैं और जो किरणें वायुमंडल में आती हैं उनको यह गैसें घेरा बनाकर रोक लेती हैं, अर्थात वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी वजह से दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और दोस्तों यह तापमान बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर यह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। इसीलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी वजह से आज एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं आपको और कुछ अच्छे से बताऊंगा। देखिए ये सूर्य है, इसकी किरणें अंदर आईं और पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा जल वाष्प, नाइट्रोजन आदि गैसों से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ गईं। तो इसी वजह से दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। दोस्तों इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों याद रखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे महत्वपूर्ण गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा मीथेन होती हैं। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है साथियों? इसी इफ़ेक्ट के कारण ही क्षोभ मंडल सबसे गर्म होता है। एक बात और याद रखने वाली है, गर्मी के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समताप मंडल पर हमारी पृथ्वी से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसका तापमान लगभग क्षोभ मंडल के समान ही होता है, पर जब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश आदि मौसमी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती हैं। इसकी वजह से ही क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पर हमारे एरोप्लेन, हवाई जहाज़ चलते हैं। अब आगे जानते हैं दोस्तों, इसी समताप मंडल का 10 किलोमीटर का एरिया छोड़कर ऊपर का जो एरिया होता है उसमें ओजोन मंडल पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में ही ऊपर की तरफ पाई जाती है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हर एग्ज़ाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से सुनिए। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है दोस्तों कि सूर्य से आने वाली बहुत सारी किरणें पृथ्वी तक आती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जिनमें सबसे खतरनाक किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं जो पृथ्वी तक आती हैं और जो हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी देती हैं। तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को हमारी ओजोन परत रोकती है। इसीलिए दोस्तों ओजोन परत का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों आपको बताते चलें कि ओजोन परत में एक छिद्र देखा गया है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया है। दोस्तों ओजोन परत को नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि से निकलती है।
ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं। दोस्तों, डाप्सन एक मोटाई नापने की इकाई होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो आगे का पृथ्वी से 80 किलोमीटर का एरिया आता है, अर्थात समताप मंडल से ऊपर जो 30 किलोमीटर का एरिया होता है उसको मध्यमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी की तरफ जितने भी उल्कापिंड आते हैं उनको मध्यमंडल रास्ते में ही समाप्त कर देता है, अर्थात पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इसीलिए दोस्तों इसको वायुमंडल की बहुत ही प्रमुख परत कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं आयन मंडल पर। दोस्तों 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। दोस्तों सभी सैटेलाइट भी आयन मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोस्तों इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको हम बहिर्मंडल या बाह्यमंडल कहते हैं। दोस्तों हमने वायुमंडल की 5 परतों का अध्ययन किया। इनका आपको ध्यान रखना है। इसमें से काफ़ी प्रश्न बनते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।